फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। और मैं फिर से एक चिकन कबाब की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, वो भी पालक के साथ। ये बहुत ही इजी, टेस्टी है एंड एकदम वेरी इजी टू हैंडल है। तो आइए देखते इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक पैन रख लिया है मैंने लो फ्लेम पे, और इस पे मैंने ऐड कर दिया है 350 ग्राम्स ऑफ चिकन बोनलेस। यहाँ पर हम अदरक और लहसुन डाल रहे हैं, जो कि 1 इंच का टुकड़ा है, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है एंड 6 to 7 गार्लिक के क्लव्स है। आप इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ कप इसमें पानी डाल दिया है एंड 2 हैंडफुल्स रफली चॉप्ड पालक मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही जो स्पाइसेस मैं फ़िलहाल अभी इसमें मिलाऊंगी वो है सिर्फ सॉल्ट हाफ़ टी स्पून एंड ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। बाकी के जो स्पाइसेस है हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और जो फ्लेम है अभी मैं इसे मीडियम पे कर दूंगी एंड वी आर गोइंग टू कुक इट टिल द वाटर इज़ कम्प्लीटली ड्राई। मैं बीच बीच में आप लोग को बताऊंगी। ये देखिए पालक कितने अच्छे से विल्ट हो चुका है एंड चिकन भी इसका पक चुका है एंड अदरक को भी हम चेक करेंगे कि अदरक भी गल चुका है क्या। तो अगर ये गल चुका है तो फिर हम फ्लेम को जो है हाई करके इसका जो सारा का सारा पानी है उसे ड्राई आउट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी इसका बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा सूख चुका है एंड जो चिकन है वो पक चुका है। इवन अदरक के जो टुकड़े हैं वो भी गल चुके हैं। तो हम इस पॉइंट पे जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस चिकन को अलग से बाउल में निकाल के इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब आप एक फूड प्रोसेसर या फिर कोई मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं एंड उसमें हमने ये चिकन ऐड कर दिया है। हम इसमें और ग्रीन्स ऐड करेंगे, तो मैंने 1 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 1 हैंडफुल ऑफ मिंट लीव्स एंड हम यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ टू टेस्ट ऐड कर रहे हैं। मैंने 3 ऐड किए हैं जो विच आर फेयरली स्पाइसी। हम इसमें और भी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मेरे पास है हाफ़ टी स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड क्यूमिन, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड होल कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला, 1 टीस्पून ऑफ आमचूर मसाला एंड 1 सीजनिंग क्यूब ऑफ मैगी। आई हैव यूज वेजिटेबल क्यूब। आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ चिकन क्यूब, इसलिए आई एम यूजिंग द वेज क्यूब। एंड इसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है बिकॉज द वेज क्यूब इज़ ऑल्सो वेरी सॉल्टी एंड हमने पहले भी इसमें हाफ़ टी स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया है। इसे 2-3 बार पल्स कर दीजिए। फिर हम बाकी का जो है इसमें अनियंस ऐड करेंगे। अनियंस इज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो मैंने इसमें अराउंड 1 स्मॉल अनियन को फाइनली चॉप करके डाल दिया है। एंड फॉर बाइंडिंग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्रेड। आप इसमें एग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन एब्सेंस ऑफ ब्रेड आप इसमें अंडा या ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई बैटर इट्स वेरी ईजी टू मोल्ड एंड उससे बहुत ही अच्छे से शेप बन रहा है एंड काफ़ी थिक भी है। तो फिर ये मेरा रेडी है। अगर आपका रेडी नहीं है तो कीप इट इन द फ्रिज फॉर हाफ एन आवर, जब तक कि इसके शेप बनने लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े टेबल स्पून जितना बैटर लिया है एंड मैं इसे शेप कर रही हूँ इनटू टिक्कीज़। आप इसे कबाब शेप भी दे सकते हैं, ऑब्लॉन्ग, या फिर आप उसे और कोई भी मनपसंद शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने और एक बना लिया है। तो इतना सा जो बैटर है 350 ग्राम्स ऑफ चिकन का, तो उसमें अराउंड हमारे 13 कबाब्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इन कबाबों को बना के रख सकते हैं एंड देन सर्विंग के पहले आप उसे फ्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं, ये जल्दी से टूटते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। इन कबाबों को हम शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल जो है वो मीडियम हाई फ्लेम पे लिया है एंड हम एक एक करके इसमें कबाब डालेंगे। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कबाब डालने के बाद इसे इमीडिएटली नहीं हिलाना है। जैसे ही वो नीचे से सुनहरे हो जाएंगे तभी आप उसे पलट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे जो कबाब है इस फ्राइंग पैन में डाल दिया है। अगर बहुत ही आपको ज़रूरत लगे हिलाने की तो इस तरह से आप पैन को हिलाइए, तो द कबाब्स विल मूव अ बिट। एंड यहाँ पर जो सुनहरे हो रहे हैं हम उसे एक स्पैटुला एंड फोक की मदद से फ्लिप कर सकते हैं। So be very careful while handling these kebabs, क्योंकि while frying they become a bit soft, तो ये टूटने का डर होता है।
तो इसी तरह से जो है आप सारे के सारे जो कबाब है उसे बना के आप रेडी कर सकते हैं। एंड जैसे ही वो दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएंगे तो फिर आप उसे निकाल के एक सर्विंग प्लेट में रख सकते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं कोई भी मनपसंद चटनी या फिर कोई केचप के साथ। तो इसे सर्व कीजिए आप डिनर पे, लंच पे। इट टेस्ट गुड एट ऑल टाइम्स, इवन फॉर किटी पार्टीज़। एंड बच्चों का तो ये ऑल टाइम फेवरेट है, प्लस इसमें पालक आ जाता है तो इट गिव्स अ वेरी नाइस हेल्दी पंच टू इट। सो डू ट्राई माई रेसिपी एंड डू गिव मी योर वैल्यूबल फीडबैक। मेरी रेसिपी को आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।